हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीएमए पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं और पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया है। आज हम बात करने वाले हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 के। सर, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि एक एक लेक्चर्स आप बहुत अच्छी तरह से उसको देख रहे हैं और सेल्फ नोट भी बना रहे हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट है वो आप हमारे ग्रुप के अंदर शेयर भी कर रहे हैं, जिसका हम आपको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं, यानी कि हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप अभी तक अगर हमसे नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो इस क्लास के अंदर हम सर बेसिक अकाउंटिंग यानी कि सीएमए का पूरा अकाउंट्स कवर करने वाले हैं, बिल्कुल एक एक चैप्टर्स और एक एक सम, यानी कि सर दिसंबर 2023 अटैम्प्ट के लिए या फिर अगर आप जून 2024 अटैम्प्ट दे रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप शुरू करते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया था सर। पहला सम था हमारे इस टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिएगा, इसके बाद आप ये वाला लेक्चर्स देखेंगे तो ही आपको वो समझ में आएगा। सबसे पहले आपको यहां दे रखा है सर द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज ऑन 31/3/2022 वाज, यानी कि सर आपको 22 तक की जो बैलेंस शीट दे रखी है, उस बैलेंस शीट के अंदर अब आपको यहां पर कुछ चेंजेस करने। क्या चेंजेस करने? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन सन एंड मून वाज 3:2। सर यहां पर दो पार्टनर है, एक सन है एक मून है। ओके, दे डिसाइडेड टू एडमिट प्लूटो। अब सर प्लूटो आया एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। अब सर उनकी क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी एंड मोटर कार टू बी रीवैल्यूड एट 45,000। सर आपकी प्रॉपर्टी कितने की वैल्यू अभी 35,000 है, उसको रीवैल्यू करके कितना किया जा रहा है 45,000, यानी कि सर 10,000 इंक्रीज किया जा रहा है। ओके, मोटर कार 6,500, तो सर मोटर कार की वैल्यू कितनी है 7,500, उसको रिड्यूस करके कितना किया जा रहा है 6,500, यानी कि सर 1,000 रुपीज रिड्यूस किया जा रहा है। ओके, एंड 5% प्रोविजंस टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। सर आपको डेटर्स के 5% प्रोविजंस भी क्रिएट करना है, यानी कि आपके डेटर्स कितने हैं सर 25,000 का 5% आपको यहाँ पे क्या करना है सर डेटर्स प्रोविजंस आपको क्रिएट करना है। इसके बाद क्या दे रखा है सर प्लूटो शुड बी पे प्रीमियम ऑफ गुडविल्स टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज फॉर लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। सर आपको लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको लास्ट 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना है सर 2 years का कैलकुलेशन करके उसका गुडविल का वैल्यू निकालना है और गुडविल के वैल्यू में सर उसके पार्ट का वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। ओके, प्लूटो शुड बी पे 3,700 इज ए कैपिटल। सर उसने क्या किया सर 7,500 रुपीज वो कैपिटल लेके आया। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड बी 2:1:1। अब सर यहाँ पर आपको ओल्ड रेशो भी दे रखा है और न्यू रेशो भी दे रखा है, तो सर आपको क्या फाइंड करना है, आपको सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करना है। सेक्रीफाइस रेशो क्यों फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसके लिए। ओके, लास्ट 3 years प्रॉफिट कितना है सर आपका 5,000, 6,000 एंड 7,500 रुपीज आपके लास्ट 3 years का प्रॉफिट है। अब सर आपको ये जो लास्ट 3 years की प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट है। जैसे ये 1920 है, बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न टू बी रिकवर्ड 400, क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू बाय 2,500 टू 1,250 रुपीज, फर्नीचर परचेज 300 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। से गलती से उन्होंने 300 परचेज में डेबिट कर दिया। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 10% ऑन रिड्यूसिंग मेथड। क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,000, परचेज इनवॉइस 1,000 omitted फ्रॉम द बैंक एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड 1,000। पास द जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ प्लूटो, प्रिपेयर द बैलेंस शीट जस्ट आफ्टर हिज एडमिशन। अब आपको सर यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्लूटो जो एक नया पार्टनर्स बिजनेस में आ रहा है उस समय के उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं और साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना है और साथ में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तब जाके उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। चलिए सर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के क्या करते हैं सर कैपिटल अकाउंट्स को हम क्या करते हैं
उनके बैलेंस पर डाल देता है। सॉरी, आज थोड़ी सी सर्दी हो गई, इस वजह से आपको यहाँ पे आ रहा। चलिए सर, तो यहाँ पर सर पार्टनर्स के नेम लिख लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर सन है और यहाँ पर मून है और यहाँ पर सर प्लूटो है। सन, मून एंड प्लूटो। ओपनिंग कैपिटल्स कितना है सर, ओपनिंग कैपिटल कितना है 50,000 एंड 41,000। तो यहां पर सर इनका है 51,000 और इनका है 41,000। ओके, चलिए सर ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ही आपको सर अच्छा दिखेगा। ओके, अब क्या है सर आगे, चलिए ये सर बैलेंसेस लिख लिया आपने। प्रॉपर्टी एंड मोटर कार टू बी रिवैल्यूड। अब आपको क्या करना है सर, इसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करते हैं सर। एंट्री क्या होगी, अगर हम कोई एसेट्स को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या एंट्री होगी सर। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप कर रहे हैं सर, आपके अंदर यहां पे ये जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 35,000। अब आपको उसको 10,000 से इंक्रीज करना है तो क्या एंट्री होगी, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, कितना सर 10,000 रुपीज, इजी। अब इसको कहां ले जाएंगे सर, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर ले जाएंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन है और रिवैल्यूएशन में सर यहां पर हमने क्या किया है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है, इसलिए यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टी, कितना अमाउंट है सर 10,000। ओके, गॉट इट, ठीक है सर। मोटर कार टू बी रिवैल्यूड एट 6,500। सर पहले कितना था 7,500, अब इसको 6,500 कर रहे हैं, यानी कि 1,000 इसको रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूस करेंगे तो क्या एंट्री होगी सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू मोटर कार। क्लियर है, तो 1,000 रुपीज सर आपका यहां पे आएगा और 1,000 रुपीज हम कहां ले जाएंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में। तो यहां पर हम लिखेंगे सर मोटर कार। ओके, 1,000। नेक्स्ट क्या है सर, 5% प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। सर आपके डेटर्स कितने हैं 25,000, तो 25,000 का 5% कितना होगा, यहां पर हम कैलसी ओपन कर लेते हैं सर। तो 25,000 का 5% कितना होता है, आप भी कैलकुलेट कीजिएगा सर। 25,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 1250 कितना आता है सर 1250। क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 1250 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्लियर, 1250। अब सर रिवैल्यूएशन को फिर से हम 1,250 से क्या करके डेबिट करेंगे। तो यह हो गया सर प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स, कितना अमाउंट 1,250। अब सर और कोई नहीं है तो यहाँ पे सर 10,000 कीजिए और यहाँ पर भी कितना आएगा सर 10,000। अब बचेगा कितना सर, $10,000 1,000 प्लस 1,250 माइनस 10,000 बचा कितना सर 7,750। तो 7,750 ये किसको मिलेगा सर, ये जो आपके ओल्ड पार्टनर्स है उनको उसके सेक्रीफाइंग रेशियो के हिसाब से मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स सन एंड मून। सन का कितना सर कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, 3:2, तो ये 3 भाग लेगा और सर ये 2 भाग लेगा। तो 7,750 का 3:5, 7,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 सर 4,630,
30 ही था ना, 7750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 4650। ओके, एंड 4650 माइनस 7750, तो ये आया सर 3100। ओके, ये जो प्रॉफिट है उसको हम कहाँ ले जाएंगे सर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ लिखेंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 4650 एंड 3100। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां पर सर आपका जनरल रिजर्व अमाउंट है 5000 रुपीज, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो 5000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। तो यहां पे एंट्री करेंगे सिंपल, रिजर्व 3000 रुपीज और 2000। तो आपका ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व भी आपका क्या हो गया सर? क्लोज हो गया। ओके, अब क्या है सर आगे? चलिए, ये तो हमारा काम हो गया। अब चलते हैं सर हम सेकंड पॉइंट पे। अब आया सर प्लूटो शुड बी पे 37,500, तो ये भी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी सर? ये कैश ला रहा है, तो बैंक अकाउंट्स डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 37,500 रुपीज टू प्लूटो कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो 37,500 रुपीज के कैपिटल में लिखेंगे, बैंक अकाउंट डन। ठीक है सर, आगे बढ़िए। फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा हो गया सर, सेकंड वाला पॉइंट भी हो गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 2:1:1, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं सर? प्रॉफिट निकाल लेते हैं, आपका ये गुडविल निकाल लेते हैं। अब गुडविल को ध्यान से समझिएगा सर, उसमें एडजस्टमेंट है। इस सम के अंदर इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, इस सम के अंदर इंपॉर्टेंट आपका यही है। क्या है सर? 2019-20, तो हम यहाँ पे एक्स करेंगे सर 19-20, 21-22 एंड 22-23। ओके, यहाँ पे सर आपका प्रॉफिट जो भी होगा पर्टिकुलर्स, ध्यान से समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5,000, 6,000, ये आपका हो गया सर प्रॉफिट 5,000, 6,000 एंड 7,500 रुपीज। क्लियर है? यही है सर 7,000। अब सच समझना, 19-20 में क्या हुआ सर? बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर 400 रुपीज। सर आपने क्या किया था? 400 के जो बैड डेट्स थे उसको आपने क्या किया था सर? प्रोविजंस। तो अभी जैसे हमने एंट्री प्रोविजंस की क्या एंट्री की? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हुआ सर? डेबिट हुआ, और डेबिट वजह से हमारा क्या हुआ सर? प्रॉफिट कम हुआ था। अब ये क्या हुआ सर? ये वापस रिकवर हो गया, इसलिए हमारा प्रॉफिट क्या बढ़ेगा सर? बढ़ेगा। इसलिए हम उसको क्या करेंगे? यहां पर ऐड करेंगे। तो प्रोविजंस रिकवर, ओके, प्रोविजंस रिकवर कितना से सर? प्लस 400। क्लियर हो गया आपको? यहां तक ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट्स में आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, इट्स ओके। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू बाय 1250। अब सर क्या हुआ? अगर आपका स्टॉक 2050 रुपीज से कम वैल्यू हुआ था, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ सर? कम आया होगा, क्योंकि जितना आपका स्टॉक बढ़ता है उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, जितना स्टॉक रिड्यूस होता है वैसे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो यहां पर सर आपका क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने अंडर वैल्यू किया था सर 1250। तो आप क्या करेंगे सर? उसको अगर हम सही तरह से ले आएंगे तो 1250 हमारा क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा, यानी कि सर ये हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये क्या किया सर? स्टॉक अंडर वैल्यू प्लस 1250। अब सर यहां से ध्यान से समझना सर, अगर ये 1250 का स्टॉक अगर हमने इंक्रीज किया, 1250 का स्टॉक अगर इंक्रीज किया, तो नेक्स्ट ईयर 21-20, यानी कि सर ये 2021 होगा शायद, और ये 21-22 होगा, जो भी होगा सर। तो सर नेक्स्ट ईयर आपका जो स्टॉक है वो भी सर 1250 से क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा।
अगर 1250 से अगर स्टॉक बढ़ा तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ या कम होगा? सर आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो यहां पर सर क्या होगा, आपका 1250 हम माइनस करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक ध्यान से समझ में आई है, नहीं आई है? एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सर, पहले फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट था 1920 की, अगर हम बात करते हैं किसकी, 1920 आपका प्रॉफिट था फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज, लेकिन आपने क्या किया सर, 1250 का आपने माइनस कम दिखाया। तो कम दिखाया तो आपका स्टॉक लेस हो गया, स्टॉक लेस हो गया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। क्लियर है? प्रॉफिट अब क्या करा सर, हमने उसको वापस एज इट इज उसको यहां पे रखा सर, 40,000 वापस कर दिया। तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया तो आपका ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ेगा सर, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज होता है, प्रॉफिट आपका डिक्रीज होता है। इसलिए हमने क्या किया सर, 1250 को हमने क्या माइनस कर दिया। क्लियर हो गया? चलो ये एडजस्टमेंट हमने यहां तक कर दिए सर। चलो तो ये इसको हम ऐड कर लेते हैं। सिंपल हमारा प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, इसका प्रॉफिट हम यहाँ पे इसको सॉरी नीचे करते हैं ताकि और भी एडजस्टमेंट यहाँ पे होंगे, बाद में देखेंगे। चलो फर्नीचर परचेज 300 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सर फर्नीचर लाए थे, क्या लाए थे, फर्नीचर। फर्नीचर हमारा कहाँ जाता है सर, फिक्स एसेट में जाता है, लेकिन गलती से हमने कहाँ डेबिट कर दिया, परचेज में कर दिया। अगर परचेज में अगर हमने डेबिट किया तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा सर, कम हुआ होगा। तो अब क्या होगा सर, आपके प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे सर, फर्नीचर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा सर, +300 रुपीज। क्लियर हो गया आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है सर। इसके बाद क्या बोला उन्होंने, आप सर अगर उसको हम फर्नीचर में ले जाते हैं और उस पर 10% अगर आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो क्या एंट्री होगी सर, डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना होगा, डेप्रीशिएशन तो -30 रुपीज। डेप्रीशिएशन से आपका प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्लियर है? ठीक है सर। देन क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यू बाय ₹2000। अब क्या करा सर, पहले अंडर वैल्यू करा था तो हमने ऐड किया था, अगर इस बार ओवर वैल्यू करते हैं तो हम क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। ओवर वैल्यू का मतलब सर स्टॉक आपका नहीं था लेकिन गलती से आपने 2000 का ओवर वैल्यू कर दिया तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब इसको अगर कम करेंगे 2000 तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। तो यहां पर आपका आएगा सर स्टॉक ओवर वैल्यूड, कितना 2000। तो यहां पर आप 2000 रुपीज माइनस कर लीजिए। क्लियर हो गया? 2000 रुपीज आपका क्या होगा सर, प्रॉफिट अगर इंक्रीज किया था, स्टॉक ओवर वैल्यू किया था आपने, ओवर वैल्यू किया था तो ओवर वैल्यू से आपका क्या हो गया सर, आपका ये प्रॉफिट अब कम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक हमने कम कर दिया 2000 से तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा। लेकिन आप सर स्टॉक कम हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, आपका 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पहले स्टॉक ज्यादा था अब कम हो गया तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? चलिए सर ये तो हमने कवर कर लिया। परचेज इनवॉइस 1000 वाज ओमिटेड फ्रॉम बॉक्स। सर ये जो 1000 रुपीज का जो परचेज था ये क्या किया, भूल गए, हम एंट्री करना ही भूल गए। तो क्या एंट्री होगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यही एंट्री होगी। तो सर परचेज अकाउंट एंट्री अगर हम करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एंट्री नॉर्मली क्या होती है, तो सर अगर हम परचेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा सर, कम होगा। तो कम होगा इसलिए हम क्या करेंगे सर, यहां पर माइनस करेंगे। ओके। क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय ₹1000। तो यहां पर आपका सर प्रॉफिट आ जाएगा, ये अंडर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू आपका क्या हो जाएगा सर, ये यहां पर आपको प्लस करना है। अंडर वैल्यू किया था, अगर हम बढ़ाएंगे तो सर हमारा प्रॉफिट आएगा। चलिए ये सब एडजस्टमेंट हो गए, इन सब का आप टोटल कीजिए। 5000 इजी क्वेश्चन है सर, बहुत समझदार, लेकिन ध्यान से 5000 + 400 + 1250, यह आया सर आपका 6650। ओके। देन 6000 - 1250 + 300 - 30 - 2000, तो 320 एंड 7500 + 2000 + 1000 - 1000, यह आया सर 9050।
500 रुपीज। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक आपको क्लियर है? चलिए, अब सर हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, 3S के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट 6650 प्लस 3020 प्लस 9500, और फिर उसको हम किससे डिवाइड करेंगे सर? 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है सर? एवरेज निकालना है। तो कितना होगा? 6650 प्लस 3020 प्लस 9500, 19,170 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा सर? 6390। अब सर 6390 आया, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर सर बोला था 2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या कर रहे हैं सर? गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 6390 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12780। अब सर 12780 में प्लूटो का कितना भाग है? प्लूटो कितना है सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? न्यू प्रॉफिट रेशो 2:1:1। तो इसमें सर 1 पार्ट है, उसका 1 पार्ट है, तो 12780 इंटू 1/4। क्लियर है? 1/4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो सर ये आएगा 3195। अब ये जो 3195 है सर, उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके सैक्रिफाइंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके सैक्रिफाइस रेशो में क्या करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जस्ट सेकेंड। जस्ट सेकेंड। चलिए, इसको हमने क्या कर दिया सर? रब कर दिया। हमने बीच में एंट्री की थी, इसलिए उसको हमने हटा दिया। थोड़ा सा कभी कभी से सिस्टम हैंग भी हो जाता है। ओके, तो सर 3195 सर हमारा क्या आ गया? गुडविल आ गया। किसके भाग का? प्लूटो के भाग का। अब ये किसको मिलेगा सर? दोनों को मिलेगा सर, सन और मून को। लेकिन किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। तो हमको सर सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करना होगा। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा सर? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, या फिर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जो भी करोगे सर वो आपका आ जाएगा। तो पहले का न्यू रेशो कितना है सर? सन का न्यू रेशो की अगर हम बात करते हैं तो 3/5 ओल्ड रेशो है, माइनस 2/4, 2/4 है। तो सर यहाँ पर 20, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, तो 2/20। मून का कितना है सर? पहले कितना था सर? 2/5, और इस बार कितना है सर? 1/4। तो 24, 4 इंटू 2 8, 2 2 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 5 5। तो ये आ गया सर 3/20। तो कितना हो गया सर? सेक्रीफाइस कितना किया? 2:3 का रेशो है। तो 3195 का गुडविल है, तो 3195 का गुडविल में आपको सन को मिलेगा सर 3 इंटू 9 2/5, और मून को मिलेगा सर 3195 इंटू 3/5।
यही मिलेगा 20, 5 हो गया सर, 4 इंटू 2 8, क्लियर है, शायद यही है। ओके 5 इंटू 10, ठीक है। चलिए तो सर इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। तो ये कैलकुलेशन होगा आपका 3195 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 1278 इसको मिलेगा सर, 1278 इसको मिलेगा। एंड अगर हम 1278 अगर माइनस कर लेते हैं इस फिगर में, किस फिगर में सर, 3195 माइनस 1278, तो ये बचता है सर 1917, तो ये किसको मिलेगा सर, आपको इस वाले पार्टनर्स को 1917। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी सर, प्लूटो कैपिटल अकाउंट डेबिट 3195। अब लेकिन यहां पर सर उन्होंने एक चीज बोली है, क्या बोली है सर, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोला, प्लूटो शुड पे प्रीमियम ऑफ गुडविल्स टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, 3 years एवरेज प्रॉफिट, सच प्रॉफिट ऑफ प्रीमियम वाज रिकॉर्ड इन द ओल्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। सर उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे, लोन अकाउंट्स में करेंगे। तो ये आएगा सर सन लोन अकाउंट एंड 2 मून लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। अब सर ये जो पैसा है गुडविल का, ये लेके आएगा, कौन लेके आएगा, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 3195 टू प्लूटो कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। चलिए सर, तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, प्लूटो कैपिटल अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट या सन और उनके अमाउंट्स में यहां पर 1278 एंड 1917, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं सर। ये लोन अकाउंट्स में जाएगा, तो सीधा बैलेंस शीट्स में हम यहां पे लिख लेते हैं सर। सन लोन अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 1278 एंड मून लोन अकाउंट कितना है सर, 1917, ठीक है 1917। सर ये हमने एंट्री पास कर ली। अब सर हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखिए प्लूटो वाला सर ये हमने कवर कर दिया, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से निकाल दिया, ये भी कर दिया सर, सब कुछ हमारा काम हो गया। बस अब सर इनके बैलेंसेस जो भी है उनको क्लोज करो। तो पहले कौन से बैलेंसेस क्लोज कर रहे हैं, ये बैलेंसेस हमको क्लोज करना है, तो सर ये यहाँ पे आप कर दीजिए बैलेंसेस क्लोज। कितना आएगा सर, ये आएगा 37,500 एंड मून का आएगा सर 41,000 प्लस 3,100 प्लस 2,000, ठीक है, तो 46,100 रुपीज, 46,100 रुपीज। ओके एंड इसका करिए सर 51,4650 प्लस 3,000, ये आ गया सर 58,650, 58,650। ओके तो ये बैलेंसेस ट्रांसफर होंगे सर, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड 58,650 46,100 37,500, तो इनके यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे सर। कैपिटल सन 58,650, मून 46,100 एंड प्लूटो 37,500। ओके तो सर ये हमारे क्या हो गए, बैलेंसेस क्लोज हो गए। तो इधर भी ये बैलेंसेस आपके आ जाएंगे जो एज इट इज यहाँ पे। इसके बाद सर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं सर। बैलेंस शीट्स में जो लेजर्स हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं, आपकी बुक्स के अंदर जो लेजर है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए
सबसे पहले आपको यहां पर दे रखा है सर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी सर 45, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी सर 45। तो यहां पर आप लिखेंगे सर प्रॉपर्टी 45,000, ओके। देन मोटर कार की वैल्यू कितनी 6,500, मोटर कार 6,500 रुपीज, ओके। इसके बाद सर क्या है फर्नीचर 1,000 रुपीज। अब फर्नीचर में से अगर हम 3,000 ऐड करते हैं तो वो हमने ऐड नहीं किया अभी, तो फर्नीचर 1,000 रुपीज, डेटर्स 25,000। चलिए इसके बाद सर क्या आपके फर्नीचर हो गया, डेटर्स आपके 25,000, इस पे प्रोविजन है वो हम देखेंगे सर यहाँ पे। डेटर्स तो 125,000 माइनस 1250, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका, इसको हम माइनस कर लेते हैं सर इस फिगर को, $25,000 माइनस 1250, सर ये आएगा आपका 23,750, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टॉक आपका 45,000 है, स्टॉक में सर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो हम सीधे स्टॉक यहां पर लिखेंगे सर। स्टॉक 45,000। देन कैश आपका 4,000 है, उसमें सब कैश रिसीव होगा सर। देखिए कैश आपका कितना है 4,000, अब कैश कितना आएगा सर यहाँ पे, तो 4,000 तो ओपनिंग था, प्लस 37,500 न्यू पार्टनर्स आया वो लाया, और बाकी का सर वो एक अमाउंट गुडविल लेके आया था। गुडविल कितना लेके आए थे सर, वो गुडविल कितना लेके आए थे 3195, कितना 3195, यही अमाउंट शायद बिजनेस में आया है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 4,000 प्लस 37,500 रुपीज़ प्लस 3195, तो ये आ गया सर 44,695, ओके। इसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया सर सन लोन मून लोन भी देख लिया, और कौन क्या है सर लाइबिलिटी साइड में सर सन का और लोन है सर 5,000 रुपीज़ का, तो हम यहाँ पर सन के लोन और यहाँ पे लिख लेते हैं सर सन, हालांकि ऐड भी कर सकते हैं आप उसमें, 5,000 रुपीज़ का पहले से ही लोन है। इसके बाद क्या जनरल रिजर्व हमने ख़त्म कर दिए सर, सिंडिकेटर्स आपके 15,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर आपके सिंडिकेटर्स 15,000 रुपीज़, और आउटस्टैंडिंग आपके जो एक्सपेंसेस है वो भी आपके यहाँ पर 1,500 रुपीज़ आपके यहाँ पे आएंगे। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट था, सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, 1,500, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 1,500 एंड क्रेडिटर्स 15,000, ओके। बस अब बैलेंस शीट मैच करिए सर, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, इसका मतलब आपका आंसर सही है। चलिए करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 45,000 6,500 1,000 23,750 45,000 एंड 44,695, सर ये आया 165,945। इधर साइड सर 57,650 46,100 37,500 1278 1917 5,000
1500 एंड 15,000, 165,945। सर ये आपका बैलेंस मैच कर गया। क्लियर है? तो सर ये क्या हो गया, सर ये हमने सम कवर कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट सम था। आई होप कि आपको सर ये सम इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सिंपल सम है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अब थोड़ा सा और लंबा लेंगे। अब आप धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर्स ले रहे थे, अब लेकिन अब हम 1 घंटे के, सवा घंटे के लेक्चर्स लेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए। आई होप कि आपको इस लेक्चर्स के अंदर जो कुछ भी बताया वो आपको सही तरह से समझ में आए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है सर आप ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।